अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले तमाम पीआरसी के स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह कल रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है। और आई विश यू ऑल ऑफ यू के आप लोग क्वालिफाई करें, पास आउट करें और कैफ की क्लासेस ज्वाइन करें। आज का ये सेशन बेसिकली हमने प्लान आउट किया था कि हम बच्चों को स्पेसिफ़िकली जो पीआरसी का स्टूडेंट अभी कैफ़ में कन्वर्ट हुआ है उसको ये आइडिया हो सके कि कैफ़ लेवल को कैसे प्लान आउट करना चाहिए, और कैफ़ लेवल में नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है राइट आफ्टर पीआरसी वो क्या होती हैं और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। उसके लिए मैं मेरे साथ मौजूद हैं सर वकास अरशद, जो कि आलमोस्ट लास्ट 15 ईयर्स से सीए की टीचिंग में हैं और फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द फाइनल लेवल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं। और स्पेसिफ़िकली जो सर की स्पेशलिटीज़ हैं उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स हैं, प्लस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सो मैं सर वकास से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताएं। पीआरसी सबसे पहले तो सर बेस्ट विशेस तमाम पीआरसी के स्टूडेंट्स को। दूसरा, जो पीआरसी से बच्चा हमारे पास कैफ में आता है वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करता है, और स्पेसिफिकली ये जो सेशन जिसमें 2 ईदें आ रही हैं, ईद हॉलीडेज़ भी अभी स्टार्ट होने जा रही हैं, तो बच्चे को वो कैसे प्लान आउट करनी चाहिए और क्या उसको फर्दर एफर्ट्स करनी चाहिए। जी। सबसे पहले तो सर तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस कि उनका जो कल पीआरसी का रिज़ल्ट आ रहा है और इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि कैफ पीआरसी से जब स्टूडेंट कैफ के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो उसको जो पहला एक मंथ है ना वो यूजली देखने में आया कि वो मुश्किल होती है, क्योंकि एमसीक्यूज़ स्टडी से जो है वो दूसरी स्टडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स को जो है ना वो मुश्किल आती है, तो वो सेटल जो है वो हो रहे होते हैं। और इस वजह से मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जो अब आपका बिहेवियर चेंज होगा, जो पढ़ने का तरीक़ेकार प्रोसेस चेंज होंगे, उसको आपने अडॉप्ट करना है। तो वहाँ पे ना स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाता है और शायद वो मतलब कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 सब्जेक्ट्स के साथ भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर 3 का जो है वो सोच लेते हैं, और जो 3 के साथ जा रहे होते हैं वो 2 का सोच लेते हैं। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करूंगा कि नॉर्मली हमारे पास जो बच्चा पीआरसी से कैफ में आता है ना, तो एक तो कंप्यूटर बेस्ड जी एग्जाम्स वाला भी उनका वो चेंज होता है कंप्यूटर बेस्ड से पेपर बेस्ड में, और स्टूडेंट्स नॉर्मली रिटन प्रैक्टिस कम से कम कर रहा होता जी, है। ऐसी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये ऐसी है। एक बहुत बड़ी आप कह लें कि प्रॉब्लम बच्चा फेस प्रॉब्लम करता है, है, ऐसे ही है। जो कि उसको कवर अप करनी चाहिए इस सेशन में एग्जैक्टली पीआरसी के स्टूडेंट्स तो को। ये बिल्कुल ये चीज़ जो है इसी की तरफ जो है वो हम ज़्यादा एड्रेस करते हैं कि वो स्टूडेंट, क्योंकि उसको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर स्टैंडर्ड्स की स्टडी का बिहेवियर चेंज होता है अकाउंटिंग में, बिल्कुल वो ऐसा है। उसको डिफरेंट तरह से चाहिए। तो इस सारे को उसको शुरू से प्लान करके चलना है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि राइट हमें फर्स्ट डे से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। हमने ये नहीं सोचना कि अच्छा जी हम इसको आगे ले जाएंगे, हम 2 महीने के बाद स्टार्ट कर लेंगे, अभी हम देखेंगे हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, फिर हम उसके बाद अगर कोई एक आधा पेपर हमारा रह भी जाता है तो तब भी हम देखेंगे कि हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। देखें, अगर हमने अपना डिसीजन ले लिया है कि हम इन सब्जेक्ट्स को उठा के जा रहे हैं, तो हमने राइट फ्रॉम फर्स्ट डे इनको पढ़ना है। देखें, ये सेशन में बहुत सी छुट्टियां हैं और हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आपको हर सूरत इसमें कोर्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे FR1 का कोर्स है वो बिल्कुल एंड में जाके ख़त्म हो रहा होगा, कॉस का कोर्स एंड में जाके ख़त्म हो रहा होगा, तो आपको साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को जो है वो कैटर कर सकेंगे। अब जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये जो 2 वीक्स के अंदर बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ऑनलाइन वो क्लासेस ले रहे हैं, और हमने हाइब्रिड का जो सेशन स्टार्ट किया वो सेशन स्टार्ट भी हमने इसी वजह से किया, क्योंकि ये जो रमज़ान था मेजर के उसको कवर कर सकें और आप जो हैं वो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में उसको सुन सकें और आप घर बैठ के भी उसको आराम से देख सकें, और ताकि आपका जो ये पोर्शन है सारा ये जो हमने एक आधा स्टैंडर्ड जो हमने अपना सारा कवर कर लिया इन 15 डेज़ में, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अच्छा, अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आएंगे कि हम शायद उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो हमारा देखें वो टाइम लूज़ होगा। इस
बेसिकली आपसे बात करने का मकसद ये है कि जो हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं, आपने उन ईद हॉलीडेज़ में उनको प्लान करना है कि आप उनको पढ़ के आप नेक्स्ट अपने जो जब आप क्लासेस अटेंड करने के लिए आएँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो लड़का है वो फ़िज़िकल क्लासेस ही अटेंड करने के लिए आएगा, क्योंकि अभी जो रिकॉर्डेड लेक्चर वो सिर्फ रमज़ान सेशन की वजह से ले रहा था, तो इस वजह से आपको वो पढ़ के आना है। तो सबसे पहली बात तो ये हम आपको कहेंगे कि आपने हर सूरत वो ईद की छुट्टियों में ये प्लान करना है कि सर वो जो 10 क्लासेस हैं जो हमारी हुई हैं 10 to 15 क्लासेस, उन क्लासेस को हम लोगों ने एक अच्छी तरह से रीड करके आना है, ताकि जब हम ईद के फ़ौरन बाद आएँ तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो अपना है उसको पढ़ा हो, तो जब हम नेक्स्ट आगे पढ़ें क्योंकि तो हमें ये पता हो कि हम ऑलरेडी पीछे क्या पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस होने को ना मिले। क्योंकि अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि उसको हम उस तरह से रिवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम है, तो आपको वो हर सूरत जो है ना वो पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा भी स्टूडेंट है जो ये भी देखने में आ रहा है कि जो सर जिसने अभी तक स्टिल जो है वो रिज़ल्ट का वेट कर रहा था और कह रहा था कि ईद के बाद जो है वो आएगा, तो उसमें हमने जो प्लान है सर थोड़ा सा इस वक्त ये जो बच्चा है ना जो रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, नॉर्मली तो हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि सीए में किसी भी लेवल पे रिज़ल्ट का वेट करना नहीं चाहिए। पढ़ाई को अगर आप प्रॉपरली लेकर चलना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट शार्ट आप पेपर अटैम्प्ट करने जाओ कि आपकी 100% प्रिपरेशन है और आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से कोई फेलियर आ सकता है, सो उस फेलियर को ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि अभी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे का पीआरसी में कोई पेपर फेल हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो मई में वो पेपर दोबारा से जो है वो अटैम्प्ट करके कैफ के पेपर्स सितंबर में अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि कैफ की क्लासेस ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि सर हमारे तो पेपर्स पेंडिंग है, तो हमें कैफ की क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब स्पेसिफिकली आईटीए का पेपर कुछ बच्चों का पेंडिंग है, केएमटी का पेपर पेंडिंग है, तो आपको कैफ की क्लासेस इस वजह से ज्वाइन करनी चाहिए कि जब आप FAR 1 पढ़ेंगे तो आईटीए में ऑब्वियसली बात आपको हेल्प मिलती है। ऐसे ही है। प्लस जब आप ऑन कैंपस क्लासेस में आ रहे होते हैं तो आपकी एक रूटीन बनी होती है स्टडीज की। ऐसे ही घर बैठे जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे डिफरेंट उनके पास जो है ना वो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि जी वो लेक्चर्स ले लिए या कुछ कर लिया, उसमें एक लॉस ये भी होता है कि वो आप कह लें कि एक ऑप्शन होती है बच्चे के पास कि वो किसी भी वक्त पढ़ सकता है, और दैट इज़ द रीज़न कि जो ऑनलाइन की वजह से रिजल्ट्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही तो इस हवाले से मेरी सजेशन तो बच्चों को ऑलमोस्ट तमाम बच्चों को यही है, जैसे सर ने भी कहा है कि एटलीस्ट जो ईद हॉलीडेज़ हैं उनके अंदर आप कम से कम ये कि वो लेक्चर्स जो ऑनलाइन पहले हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो लेक्चर्स आप रिवाइज़ करके आएँ, उन लेक्चर्स को अटेंड करें। वो बच्चे जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं कराई वो ऑनलाइन इनरोलमेंट करा सकते हैं और ऑनलाइन इनरोलमेंट करा के वो अपने लेक्चर्स जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अनटिल अनलेस अगर आप फिर भी नहीं कर पाते, किसी वजह से आप पेंडिंग में हैं, तो उसमें टीचर्स इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे आपको एक्स्ट्रा सैटरडेज ऑन करके या कुछ एडिशनल क्लासेस प्लान करके आपको कवर करवा दिया जाएगा जितनी भी प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं या प्रीवियस टॉपिक्स जो हो चुके हैं। स्पेसिफिकली इस सेशन में चूंकि वो सर ने भी कहा कि छुट्टियां ज़्यादा आ रही हैं, ईद भी आ रही है, इस ईद में भी अब फुल वीक ऑफ है, आगे जून एंड पे आई थिंक सो या जुलाई के फर्स्ट वीक में बड़ी ईद भी आ रही है, उधर भी फिर हमारे वहाँ पे भी कुछ हॉलीडेज ऑलमोस्ट इतनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स को प्लान आउट करनी है कुछ की पॉइंट्स, जैसे सर ने कहा कि एक तो प्रेफरेबली क्लासेस जो है ना वो फिजिकल ज्वाइन करनी चाहिए, सेकेंडली सेल्फ प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, कैफ लेवल पे पीआरसी टू कैफ स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली आ रहा है, और थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि आपको डेली बेसिस पे एफर्ट्स करनी होंगी। ये नहीं होगा कि आप ये एंड टाइम पे आप जो है ना वो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर ये प्रिपेयर कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसके लिए कोई सिलेक्टिव स्टडीज का पैटर्न भी नहीं है, आपको फुल फ्लेज अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो उस हवाले से सर अगर आप थोड़ा सा बताएं कि नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि सर ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, नहीं ये कर लें तो आप जो है ना वो पास हो जाएंगे, या ये कर लें तो पास हो जाएंगे। दूसरा जो कंसेप्चुअल स्टडीज वाला है एक स्पेसिफिक आइडिया सीए में, क्योंकि नॉर्मली बुकिश नॉलेज तो बच्चे ले ही रहे होते हैं,
या बच्चे पेपर पास करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश नहीं करते, उस हवाले से आपका क्या कहना है? अच्छा देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है ना कि जब पीआरसी से हम कह रहे हैं कि कैफ में बच्चा शिफ्ट कर रहा है, तो इशू ये हो रहा है कि उसको एक मंथ उसको अब्जॉर्ब करना है कि यार मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। तो अगर वो उस पर लेट होगा, टाइम वेस्ट करेगा, तो उसका टाइम वेस्ट होगा। तो उसको ये चाहिए कि वो शुरू से अपने पैटर्न को, रोज़ का काम रोज़ करे। जब तक ये नहीं करेगा वो नहीं चल सकेगा। और दूसरी बात ये कि सिलेक्टिव स्टडी का कहीं पे भी रोल नहीं है। जैसे स्टिल हम कॉस के पेपर की डिस्कशन करते हैं जी, उसने एक टॉपिक को कर लिया और उसमें से 60% ऑफ द पूरा जो पेपर है वो कवर कर लिया, तो कहाँ गई हमारी सिलेक्टिव स्टडी? ऐसा सीए में नहीं होता। देखें, हम FR1 को बेहतर स्टडी करेंगे, FR2 में पास हो सकेंगे, FR2 की बेहतर स्टडी करेंगे, एडवांस रिपोर्टिंग के अंदर पास हो सकेंगे। हम इन को कंसेप्चुअल ही और स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड के ही तरीके से पढ़ेंगे तो हम अपने एग्ज़ाम का पेपर पास करेंगे, ना कि हम सिर्फ अपने न्यूमेरिकल की सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। जब तक हमारे पास हमारा कंसेप्ट ही नहीं होगा तो हम एक नया सवाल, जो एक नए तर्ज का सवाल हमारे पास एग्ज़ाम में आना है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम उसको तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हम अपनी पूरी कंसेप्चुअल स्टडी और स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ही के तरीक़ेकार से हम लोग डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं तो हमेशा से पीआरसी वाले स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि ये जो एक मंथ शुरू का है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप अपना रिदम सेट करेंगे, ना कि आपका आखिरी मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो तो आपने ज़्यादा तो एग्ज़ाम फोकस होके फिर आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी तो आपने रिदम अपना सेट करना है ना। अगर आप अभी अपना रिदम नहीं सेट करेंगे तो आप फिर यही देखते रहेंगे कि भाई हम किस तरह से जो है वो हमारा ये सारा चेंज हो गया। तो बेसिकली बात करने का मकसद यही है स्टूडेंट से कि हमारा, आप इसको समझें कि आपने ईद हॉलीडेज़ को कतन ज़ाया नहीं करना। जिस तरह सर ने बात की कि आपने हर सूरत लॉगिन लेके वो पढ़ना है। जब आप आएँ, जब आपकी मेजॉरिटी चीज़ कवर हुई होगी तो देखें आपके लिए आसानी होगी। आपको वीकेंड्स के ऊपर नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, वीकेंड्स के ऊपर नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर आप ये 10 क्लासेस को अगर ईद हॉलीडेज़ में कवर करके आ जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए एक होगा। और हम नेक्स्ट आगे हमारा कोर्स कवरेज के अंदर जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करेगी ये सारी चीज़। तो ये जो डिस्कशन है इसका जो बेसिकली मकसद है वो यही है कि आप जब ईद के बाद आएँ, क्योंकि मेजॉरिटी हमें यही कह रही है कि वो फिज़िकल ही आएंगी, क्योंकि इस टाइम रमज़ान में आपने हाइब्रिड लिया था। और जो वैसे रिकमेंडेशन यही मेरी होगी कि आप हाइब्रिड की बजाय, क्योंकि आपका ऑलरेडी पीआरसी में फ़िज़िकल चल रहा था और आप फ़िज़िकल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आपको अभी भी फ़िज़िकली कंटिन्यू जो है वो करना चाहिए। और इस वजह से मेजॉरिटी कर भी रही है कंटिन्यू। तो उनको यही है कि जब वो फिज़िकल आएँ तो काइंडली जो हमारे ऑलरेडी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर थे और जिन्होंने स्टिल अभी रिज़ल्ट की वजह से नहीं लिया, वो जैसे ही कल का रिज़ल्ट आए वो प्लीज़ लॉगिन अपने लें और उसके बाद हर सूरत वो उन लेक्चर्स को जो है वो पढ़ें। थैंक यू सो मच सर वकास। फाइनली मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि इंशाल्लाह एक और इशू जो कि नॉर्मली बच्चे फेस करते हैं कि राइट आफ्टर पीआरसी जब बच्चे कैफ़ में आते हैं तो कैफ़ में उनको चीज़ें तो समझ आ रही होती हैं, बट नॉर्मली जो बच्चों से जनरल फीडबैक मिला है कि क्वेश्चन हम हैंडल नहीं कर सकते, क्वेश्चंस को प्रॉपरली जो जिस पैटर्न पे सॉल्व करना चाहिए उस पैटर्न पे हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हम इंशाल्लाह एक सेशन आफ्टर ईद प्लान करेंगे ताकि बच्चे सारे इनरोलमेंट अपनी करा लें और थोड़ा सा वो अपना सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा कवर कर लें। देन उनको बताया जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी प्रॉपर पैटर्न है। ये जो स्पेसिफिक रटा दिए जाते हैं ना क्वेश्चंस के, आए कि आपके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करा दी जाए, वो तो करते ही हैं बच्चे, करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने देखा है, कॉस्ट के पेपर्स को भी सामने रखे, FR1 को भी, कि एग्जामिनर ये नहीं कह रहा कि अब आपको रटे रटाए फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एग्जामिनर कह रहा है कि आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपने प्रॉपरली एक फॉर्मेट में ढाल के उसको सॉल्व करना होगा। एंड मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह सर वकास और कुछ फर्दर टीचर्स के साथ इवन सर मसूद के साथ एक सेशन प्लान करें जिसमें हम बच्चों को बताएं कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि पीआरसी में अपीयर हुए, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टिल ज्वाइन नहीं किया और वो वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, तो कल इंशाल्लाह रिज़ल्ट के बाद इवन इफ़ अल्लाह ना करे किसी बच्चे का अगर कोई पेपर फेल भी हो जाता है तो उसको अपनी कैफ की क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह वील हैव नेक्स्ट सेशन राइट आफ्टर ईद। थैंक यू।